हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 29 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं और साथ में मध्य प्रदेश की हलवा प्रश्न भी पढ़ेंगे और आपके लिए भी लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन नदी को जोड़ने वाली परियोजना को स्वीकृति दी गई। स्वीकृति तो मतलब 2003-4 में ही इस परियोजना को लेकर प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन जो बोलते हैं ना कि स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज उसको स्टार्ट करने के लिए भी बोल दिया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो किन नदी को जोड़ने वाली परियोजना को स्वीकृति दी? पार्वती, चंबल और काली सिंध। तो उपरोक्त तीनों, तो ये तीनों नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि सिंचाई के लिए जो कृषि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जा सके। तो किन नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृति दी गई? पार्वती, चंबल, काली सिंध, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। पार्वती, चंबल, काली सिंध परियोजना, तीनों नदियों को जोड़ा जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच आश्रम शक्ति भवन स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉक्टर राजेश राजौरा और राजस्थान के जो अपर सचिव हैं वो इसमें शामिल थे, जिनके साथ मिलकर ये समझौते पे हस्ताक्षर हुए। ये जो परियोजना है इससे मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। ये भी आपको याद रखना है कि काली सिंध, पार्वती और चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभ पहुंचेगा। तो इससे मध्य प्रदेश के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा, जिसमें मालवा और चंबल जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, ड्राई बेल्ट मतलब जो शुष्क जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। और औद्योगिक बेल्ट वाले क्षेत्र मतलब जहाँ पे उद्योग हैं ज़्यादातर, जैसे कि इंदौर हुआ, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश की ये वाला जो लाइन अभी बोल रही हूँ ये प्रश्न आपको बन सकता है, याद रखिएगा, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा इससे बढ़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल, काली सिंध जो नदी जोड़ी जा रही है उससे कितनी सिंचाई का रकबा बढ़ेगा मालवा और चंबल अंचल में। तो उससे 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। कितना? 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिसके कारण इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र भी विकसित होंगे। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वरदान होगी। परियोजना 5 वर्ष से कम वर्ष में ही फलीभूत होगी, मतलब उसका परिणाम 5 वर्ष के अंदर में ही मिल जाएगा। इसकी वर्तमान लागत जो है वो 75,000 करोड़ रुपए है और इससे मध्य प्रदेश की लगभग 1.5 करोड़ आबादी लाभान्वित होगी। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो पहले 2004 में ही तैयार कर ली गई थी। 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा इसको प्रस्ताव भी लाया गया था। वर्तमान समझौता ज्ञापन में दोनों परियोजना को एकीकृत कर दिया है। तो याद रखिएगा, आप आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस परियोजना को एकीकृत किया गया या समझौते पर हस्ताक्षर हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना के लिए हुए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड किया जाएगा? NH 543, NH 346, NH 544 या A और B दोनों। तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। 543 और NH 346 इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को पेवर सोल्ड के साथ 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए आभार माना है। इसमें उन्होंने 1277 करोड़ की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के शहडोल सागर टोला जो खंड है उसको HAM मोड के तहत पेवर शोल्डर के साथ 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए 852 करोड़ रुपए दिए हैं। किसके लिए? NH जो 543 है उसके लिए। यह स्ट्रेस डिंडोरी और मध्य मंडला के पिछड़े इलाकों को शहडोल से जोड़ेगा।
दूसरी जो परियोजना है वो NH 346 को जोड़ेगी। ये पिछोरा के दिनारा खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए 425 करोड़ रुपए स्वीकृत करके की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो याद रखना NH 527 और NH 346। NH 346 से उत्तर प्रदेश की परियोजना में सुधार होगा। जो NH 346 है उसकी मध्य प्रदेश में लंबाई 334 किलोमीटर है। ये प्रसिद्ध ये चंदेरी किले को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जो NH 316 है वो किसको जोड़ता है? तो चंदेरी को जोड़ता है। यह परियोजना झांसी के पास दिनारा पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 527 को पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के साथ कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश से 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,858 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई 12.33% है और कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का ये 6.62% है। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का 6.62% है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हब पुणे के बाद कहाँ पर बनेगा? भोपाल, ग्वालियर, विदिशा या जबलपुर? तो भोपाल में बनेगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट पुणे में था। पुणे के बाद जो भारत में बन रहा है वो बन रहा है भोपाल में। कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग में देश को बड़े बड़े पदक दिला चुका है मध्य प्रदेश। और अब वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बड़े तालाब में इंटरनेशनल हब भी बना रहा है। देश में पुणे के बाद ये भोपाल का दूसरा बड़ा हब होगा जहाँ पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खिलाड़ियों की बोट पार्क भी यहाँ पर हो सकेगी। न्यू है चैनल पर तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन मेले में सर्वश्रेष्ठ विक्रेता के लिए किसको पदक मिला है? किसको चुना गया है? जिला यूनियन सतना, जिला यूनियन रीवा, जिला यूनियन पन्ना या खजुराहो? तो जो सर्वश्रेष्ठ जो विक्रेता है मतलब सर्व जो बेचने वाला है, जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा संघ है वो किसको मिला है? जिला यूनियन सतना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी में MFP PARC सोशल फॉरेस्ट्री एवं बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता में जिला यूनियन सतना को ये और BDVK के सिवनी को पुरस्कृत किया गया है। सबसे अच्छी सजावट के लिए जिला यूनियन सीहोर को पुरस्कृत किया गया है और BDVK के अलीराजपुर को पुरस्कृत किया गया है। मेले में मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड को उनकी प्रदर्शनी और बाघ संरक्षण के प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला। इको टूरिज्म जो बोर्ड है 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीराजपुर के फूड स्टॉल दाल पनियों को विशेष पुरस्कार मिला। ये अलीराजपुर का एक दाल पनिया एक खाद्य है जो अलीराजपुर का फेमस है। ये मध्य प्रदेश में जो भोपाल में वन मेला लगा था जिसका समापन हुआ है उसमें इसने काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? रीवा, बालाघाट, सतना या सिंगरौली? तो मध्य प्रदेश में जो संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है वो रीवा में बन रहा है और ये संस्कृत अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। फ्रेंड्स, MPPSC प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं वो 1 से 2 दिन बाद उसकी बुकिंग लेना मैं स्टार्ट कर दूंगी। ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुके हैं नोट्स और जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। मेंस के एक वीक बाद मेंस के नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस डेली आती हैं P सीरीज़ के नाम से, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, विंध्याचल ताप विद्युत गृह, झाबुआ या अमरकंटक ताप विद्युत गृह? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल में जो सारणी नामक जगह है वहाँ पर ये विद्युत गृह है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री रघुराज राजेंद्रन और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनजीत सिंह ने 2022-23 के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को पुरस्कार दिया है। साथ में 3 लाख रुपए की राशि दी गई है। जबकि सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए संजय गांधी विद्युत गृह वीर सिंहपुर को पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी शहर में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी क्षमता 1330 मेगावाट है और ये यूनिट 1967 में चालू की गई थी। वर्तमान में भारत की बात की जाए तो कुल 22 ताप विद्युत संयंत्र हैं। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह संयंत्र अमरकंटक ताप विद्युत गृह संयंत्र है। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक
मध्य प्रदेश का जो पहला ताप विद्युत गृह है वो चांदनी ताप विद्युत गृह, अमरकंटक नहीं है, चांदनी ताप विद्युत गृह है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में बंद हो चुका है। चांदनी ताप विद्युत गृह पहला है। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा शर्मा के नाम से, या अक्स 90.0 पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची के बाद और किन सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, उपरोक्त सभी। तो सांची तो हो चुकी है, अभी 2023 में सांची को सोलर सिटी बनाया है। उसके बाद इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन तीनों को ही सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की पहली सोलर सिटी कब बनी थी? 6 सितंबर 2023 को। और भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुरा राजगढ़ में है, तो ये याद रखिएगा। और अब किसको बनाया जाएगा? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इनकी छतों पे सोलर रूफटॉप बनाया जाएगा। अगला है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया? तो मध्य प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक तनवीर मुद्रा ने जिताया था स्क्वैश खेल में। किसमें जिताया था? स्क्वैश खेल में जिताया था तनवीर मुद्रा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 चेन्नई में हो रहे हैं। 26 खेल विधाएं इसमें खेली जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो देखो, पहला जो विज्ञान केंद्र है प्रदेश का वो भोपाल में है, और जो दूसरा खोला जा रहा है वो उज्जैन का जो तारामंडल है वहाँ पर खोला जा रहा है। पहला विज्ञान केंद्र भोपाल में है और दूसरा कहाँ पे खोला जा रहा है? उज्जैन में खोला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब हम हलवा प्रश्न पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पनमुडरिया शिलालेख कहाँ पर है? सीहोर में है, ये अशोक के हैं। पनमुडरिया शिलालेख कहाँ है? सीहोर में। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र कहाँ का शासक था? जो पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक था, और इनका जो वंश रहा है वो विदिशा जिले में बहुत ज़्यादा रहा है। इनका पुत्र था अग्निमित्र, ये विदिशा का शासक रहा था। शुंग वंश के शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। मेनांडर के सिक्के बालाघाट से मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग कब बना था? 1996 में बना था। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। बैगा जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? घोटुल प्रथा बोलते हैं बैगा जनजाति के जो युवा गृह है। भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ होता है? झाबुआ में होता है। राजा रोहित महल कहाँ पर है? राजा रोहित महल रायसेन में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। दाई महल या दाई का महल कहाँ पर है? खंडवा, धार, उज्जैन या जबलपुर? दाई का महल कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी आए तो बताइएगा, नहीं आए तो गूगल करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मैंने आपसे पूछा था दूल्हा देव का मंदिर कहाँ पर है? जो कल का जो आंसर है, दूल्हा देव का जो मंदिर है वो खजुराहो में है। कल का आंसर रहेगा खजुराहो। इसके पहले मैंने आपको पूछा था चूड़ामणि का किसका नाम है? चूड़ामणि किसका नाम है पुराना? तो चूड़ामणि उज्जैन का नाम है। आज का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।